देखिए, आप सभी जानते हैं कि मई 2022 के अंदर भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लगी थी। रंजना जी अग्निहोत्री, हरिशंकर जी जैन, विष्णु जी जैन के साथ यह न्यायिक संघर्ष आगे बढ़ा। 2024 में 98 दिन का एएसआई सर्वे हुआ और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में पेश हुई। कुछ समय तक सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था, लेकिन उसके बाद 22 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से विष्णु शंकर जी जैन के द्वारा लगाए गए आवेदन पर एक आदेश था, जिसमें वसंत पंचमी शुक्रवार को दिन भर पूजा का भी आदेश था। और उसी में यह भी एक जुड़ा हुआ था कि जो एएसआई रिपोर्ट है उस पर माननीय हाईकोर्ट अपने सजेशन, ओपिनियन, ऑब्जेक्शंस आमंत्रित करे सभी वादी प्रतिवादियों से, और यह केस लगातार चले और इसका भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय हो। उसी श्रृंखला में 6 अप्रैल से लगातार नियमित रूप से माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है। और शुरू में हिंदू पक्ष की ओर से सनातनी योद्धा विष्णु शंकर जी जैन ने अपने सारे तर्क रखे थे। उसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से सलमान खुर्शीद जी और एडवोकेट शोभा मेनन जी ने अपने अपने तर्क रखे थे। उन्होंने हिंदू पक्ष की दलीलों पर आपत्ति भी दर्ज कराई थी, और भी अन्य मुस्लिम पक्ष के जितने अधिवक्ता लोग थे उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। तो आज रिजाइंडर था। रिजाइंडर का अर्थ यह है कि विष्णु शंकर जी जैन ने उनके द्वारा जो लगाए गए आरोप है, उनके द्वारा जो दिए गए तर्क है, उनका खंडन किया है और पुनः इस बात पर जोर दिया कि भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है। आपका पूरा परिचय? आशीष गोयल, मुख्य याचिकाकर्ता, भोजशाला धार। धार भोजशाला को लेकर वर्ष 2022 से हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन लगा रखी है। उसी पिटीशन में वर्ष 2024 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया गया था। सर्वे 98 दिन करा था। उसकी रिपोर्ट ऑनरेबल कोर्ट में फाइल हो चुकी थी। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया था कि यह पिटीशन का जल्दी से जल्द निराकरण किया जाए। उसी तारतम्य में दिनांक 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई चल रही है, जिस बात को लेकर हिंदू पक्ष की ओर से विष्णु शंकर जैन साहब द्वारा 6 अप्रैल से लगातार 5 दिनों तक तर्क रखे गए थे। उसके पश्चात सभी प्रतिवादी एवं अन्य पक्षों द्वारा भी अपने अपने तर्क रखे गए थे। तो अन्य पक्षों द्वारा जो आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी, उस बात का आज खंडन प्रस्तुत करा है विष्णु शंकर जैन साहब द्वारा। वे वीसी से उपस्थित हुए थे। यहाँ कोर्ट में मैं अपेयर था। लगभग मेन पॉइंट्स जो सलमान खुर्शीद साहब द्वारा लिए गए थे आपत्ति में, उन बातों का सभी का खंडन प्रस्तुत करा है। किन किन बातों का इसमें खंडन प्रस्तुत किया गया तो बताया जा रहा, कुछ किताबों का जो उल्लेख किया गया था उसका भी एक मूर्तियों का भी उल्लेख। देखिए, किताबों का तो उल्लेख सभी पक्षों द्वारा करा गया था। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों पक्षों द्वारा अपने समर्थन में जो भी किताबें थी, लिटरेचर था, वो ऑनरेबल कोर्ट द्वारा को दिया गया था। इसमें मेन आपत्ति का बिंदु ये था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक अश्विनी कुमार उपाध्याय के केस में यह निर्णय दिया गया था कि कोई भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो मामला है, वो कोई भी कोर्ट उसमें संज्ञान न ले, कोई भी दावा नहीं नया उसमें एंटरटेन करे। परंतु विष्णु शंकर जैन साहब द्वारा इसमें आपत्ति खंडन किया गया तथा यह बताया गया कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाला मामला है, ये लागू नहीं होता है। भोजशाला एक अलग परिसर है तथा अश्विनी कुमार उपाध्याय वाला जजमेंट हम पर लागू नहीं होता है।